ये बताइए कितने सारे स्टूडेंट्स को हिस्ट्री में चाहिए फुल मार्क्स। अगर आपको हिस्ट्री में फुल मार्क्स चाहिए तो हिस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पर बेस्ट 100 एमसीक्यू क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न तीनों के क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं। ओके, और देखिए क्लास का रूल है नो गेस ओनली टारगेट। ओके, तो ये एसएससी फाइनल शॉट 2025 का पहला वीडियो है, पहला लेक्चर है, जिसमें हिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आपको रिवीजन कराया जाएगा। ठीक है, और अगर इस वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, स्टूडेंट्स को लगा कि नहीं सर ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है, तो आगे जो है पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस सेक्शन, स्टैटिक जीके सब का फाइनल शॉट हम करवाएंगे आपको। ओके, और बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पांस रहा तो हम लाइव भी, लाइव क्लास होता है ना, वो भी आपको कराएंगे। ठीक है, तो देखिए तैयार हो जाइए। अब लड़ाई जो है वो आखिरी है, या तो सीट जीतेंगे या फिर सब कुछ जो है क्या करेंगे, झोंक देंगे। समझ रहे हैं? क्योंकि ये आप समझिए जिस तरीके से 1942 में गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया था, करो या मरो का नारा दिया था, उसी तरीके से 2025 भी जो है आप सभी के लिए करो या मरो की स्थिति है, आखिरी लड़ाई है। इस बात को आप जानते होंगे अच्छे से। अभी आपके सामने दो इंपॉर्टेंट एग्जाम है, सीजीएल और स्टेनोग्राफर। बहुत सारे लोग स्टेनो की तैयारी कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग सीजीएल की तैयारी कर रहे होंगे, और दोनों एग्जाम में जो है हिस्ट्री से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आता है। समझ गए? तो आज के 100 हिस्ट्री के सवाल वही जो एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या करो, टाइमर लगाओ, नोटबुक उठाओ और शुरू हो जाओ। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन से। तो ये हमारा एसएससी फाइनल शॉट का पहला वीडियो है और यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आप लोग आंसर देने के लिए रेडी हो जाइए। ओके, टाइम पास बिल्कुल नहीं करना है, आप लोग को बहुत ही सीरियस स्टूडेंट्स की तरह जो है क्वेश्चन का आंसर देना है, और लास्ट में जो है कमेंट भी करना है कि आपका स्कोर कितना आया है। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, देखते हैं कितना किसको कितना स्कोर आता है। ओके, पहला क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदारो से प्राप्त नृत्य करती लड़की की मूर्ति किस धातु की बनी है? किस धातु की बनी है? थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है, आप लोगों का आंसर आ गया तो राइट आंसर के लिए तैयार हो जाइए देखने के लिए। ब्रॉन्ज होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। द डांसिंग गर्ल इज फेमस ब्रॉन्ज स्टेच्यू फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए तैयार हो जाइए कि विच हड़प्पन सिटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ओके, किस हड़प्पा नगर को 3 भागों, दुर्ग, मध्य नगर और निम्न नगर में बांटा गया था? ठीक है, तो किसको बांटा गया था, क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? तो देखिए ध्यान रखना है आपको, धोलावीरा होगा यहाँ पर राइट आंसर। धोलावीरा इन गुजरात हैड अ यूनिक सिटी प्लानिंग लेआउट विद 3 पार्ट डिवीजन एंड एडवांस वाटर मैनेजमेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भीमबेटका की गुफाएं किस ऐतिहासिक काल से संबंधित है? बहुत बार ये रिपीट होता है। ओके, एसएससी में ये करीबन 4-5 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो भीमबेटका की गुफाएं जो है वो किस ऐतिहासिक काल से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या होगा, पैलियोलिथिक होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। भीमबेटका केव इन मध्य प्रदेश, कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ग्रेट बाथ किस हड़प्पा स्थल की प्रसिद्ध संरचना है? ग्रेट बाथ जो है वो किस हड़प्पा स्थल की प्रसिद्ध संरचना है? राइट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है, तो आप कहेंगे मोहनजोदारो। ठीक है, मोहनजोदारो, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ऋग्वेद इज कंपोज्ड इन विच लैंग्वेज? ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद किस भाषा में रचित है? तो ऋग्वेद जो है वो किस भाषा में रचित है, क्या होगा राइट आंसर? तो आप कहेंगे संस्कृत। द ऋग्वेद द ओल्डेस्ट वेद, जितने भी वेद है उसमें सबसे पुराना यही है। ओके, इज कंपोज्ड इन वैदिक संस्कृत एंड कंटेन्स 1028 हिम्स एंड 10 मंडल्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन आर्चियोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन आर्चियोलॉजी हम किसे कहते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अलेक्जेंडर कनिंगम होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ओके, कनिंगम जो थे वो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 कि वैदिक देवता इंद्र किससे संबंधित थे? द वैदिक गॉड इंद्र वाज एसोसिएटेड विद अग्नि, जल, वर्षा और बिजली या धन से संबंधित थे। तो आप क्या कहेंगे, राइट आंसर क्या होगा, रेन एंड थंडर होगा।
ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस सिंधु घाटी स्थल से सबसे पहले जोते गए खेत के परिणाम मिले हैं। ओके, विच इंडस वैली साइट हैड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ प्लाउड फील्ड। तो राइट आंसर क्या होगा, कालीबंगन होगा राइट आंसर। ठीक है, कालीबंगन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि गायत्री मंत्र इज एड्रेस टू विच डेटी। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है। गायत्री मंत्र जो है हम लोगों को भी आता है, आपको भी आता होगा। तो गायत्री मंत्र जो है वो किस देवता को समर्पित है। तो आप क्या कहेंगे, राइट आंसर होगा सावित्री होगा। ओके, नेक्स्ट है कपास की सबसे प्राचीन खेती का प्रमाण किस स्थल से मिला है। विच साइट हैज गिवन द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ कॉटन कल्टीवेशन। तो राइट आंसर क्या होगा, किस स्थल से मिला है। तो राइट आंसर क्या होगा, मेहरगढ़ होगा करेक्ट करेक्ट आंसर। ठीक है, मेहरगढ़ जो है अभी पाकिस्तान में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि कौन सा सिंधु घाटी स्थल बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन तो 4-5 बार पूछा गया है एसएससी में। राइट आंसर आप क्या कहेंगे, लोथल होगा यहाँ पे राइट आंसर, लोथल गुजरात में है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में सप्त सिंधु शब्द किसे दर्शाता है, किसे दर्शाता है सप्त सिंधु। द टर्म सप्त सिंधु इन द ऋग्वेद रेफर्स टू, किसे दर्शाता है ये। तो ये दर्शाता है किसे, 7 रिवर्स को। ठीक है, 7 रिवर्स को, 7 नदियां को दर्शाता है। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, पशुपति महादेव सील वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम। पशुपति महादेव की मोहर कहां से प्राप्त हुई है थी, कहां से प्राप्त हुई थी, हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदारो, कालीबंगन। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, तो आप क्या कहेंगे, मोहनजोदारो होगा करेक्ट आंसर, मोहनजोदारो से हुआ था। नेक्स्ट है वैदिक संस्कृत में उपनयन शब्द का क्या अर्थ है। उपनयन शब्द का क्या अर्थ है, नाम सुने भी हैं या नहीं सुने हैं। अगर सुने हैं तो राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, शिक्षा दीक्षा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि राखी गढ़ी किस भारतीय राज्य में स्थित है। ये जो राखी गढ़ी है ये कहाँ पे लोकेटेड है, किस इंडियन स्टेट में, पंजाब, गुजरात, हरियाणा या राजस्थान। तो राखी गढ़ी कहाँ है, तो ये है हरियाणा में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादू टोना और मंत्रों से संबंधित है। ओके, जादू टोना और मंत्रों से संबंधित है, वो कौन सा है, तो आप कहेंगे अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरक संहिता किसने लिखी थी। चरक संहिता जो है ये किसने लिखा था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये लिखा था चरक ने। ओके, नेक्स्ट है अश्वमेध यज्ञ किस पशु से संबंधित था। अश्वमेध रिचुअल वाज परफॉर्म्ड विथ विच एनिमल्स। हाथी, बैल, गाय या घोड़ा। तो आप क्या कहेंगे, घोड़ा होगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट है सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम विच टेक्स्ट। सत्यमेव जयते जो है ये किस ग्रंथ से लिया गया है। सत्यमेव जयते, तो आप कहेंगे मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर का क्या नाम है। तो आप सब जानते हैं जैन धर्म के पहले तीर्थंकर का नाम था ऋषभनाथ, ये फर्स्ट तीर्थंकर थे। नेक्स्ट है बौद्ध ग्रंथों की भाषा क्या थी। ओके, द लैंग्वेज ऑफ द बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर इज, लैंग्वेज क्या था, लैंग्वेज था पाली। नेक्स्ट है कि व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ द ब्यास रिवर। ओके, ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था, क्या था प्राचीन नाम, क्या कहेंगे आप राइट आंसर, प्राचीन नाम तक इसका राइट आंसर क्या होगा, विपाशा होगा। ओके, नेक्स्ट है बारबर की गुफा, गुफाएं किसके शासनकाल में बनी थी। ओके, बारबर की गुफाएं किसके शासनकाल में बनी थी। तो राइट आंसर क्या होगा, अशोक के शासनकाल में बनी थी। अशोक बिल्ड द बारबर केव, अशोक ने इसे बनवाया था, इन बिहार में बनाया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष सूक्त की रचना किसने की थी। चलिए ये क्वेश्चन जो है आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, कितने लोगों को इसका आंसर मालूम है। ठीक है, पुरुष सूक्त जो है इसकी रचना किसने की थी, तो आप क्या कहेंगे, अननोन वैदिक सेज।
ओके, अननोन वैदिक सेज होगा यहाँ पर राइट आंसर। अज्ञात वैदिक ऋषि ने इसकी रचना की थी। तो ऋग्वेद में पुरुष सूक्त एक भजन है। पुरुष सूक्त क्या है? एक भजन है, जिसका श्रेय किसे दिया जाता है? दृष्ट नारायण महर्षि को दिया जाता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल भजन 90 में पाया जाता है ये। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 की निम्न में से कौन सा जो है नियोलिथिक साइट है? ओके, नवपाषाण स्थल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नियोलिथिक साइट? तो आप क्या कहेंगे? नियोलिथिक साइट हो जाएगा मेहरगढ़ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है द ओल्डेस्ट वेद इज। ओल्डेस्ट वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद तो भाई साहब ऋग्वेद है, आप लोगों को मालूम है। नेक्स्ट है द उपनिषद्स आर प्राइमरीली कंसर्न्ड विथ। उपनिषद मुख्यतः किससे संबंधित है? अनुष्ठान से, दर्शन से, कानून से या कविता से? तो उपनिषद जो है वो किससे संबंधित है? फिलॉसफी से संबंधित है। ओके, फिलॉसफी यानी दर्शन से। नेक्स्ट हो जाएगा वैदिक काल में गोमत शब्द का अर्थ था। ठीक है, द टर्म गोमत इन वैदिक पीरियड मींट क्या होगा? क्या था इसका अर्थ? योद्धा, धनी व्यक्ति, पुरोहित या किसान? तो गोमत का मतलब था वेल्दी पर्सन यानी कि धनी व्यक्ति। नेक्स्ट है निम्न में से किसने गायत्री मंत्र की रचना की थी? गायत्री मंत्र की रचना जो है वो किसने की है? तो राइट आंसर क्या होगा? विश्वामित्र होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। विश्वामित्र ने किया था गायत्री मंत्र की संरचना। नेक्स्ट देखिए, भारत में कृषि का सबसे प्रारंभिक प्रमाण कहाँ से मिलता है? द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया इज फाउंड एट। तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा? मेहरगढ़ होगा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, उससे पहले एक नोटिफिकेशन आप सबको बता दें क्योंकि देना भी बहुत जरूरी है। एसएससी स्टेनो 2025 का जीए स्पेशल डेडिकेटेड बैच का जो क्लास है वो 23 जून से स्टार्ट हो चुका है और सबसे पहले स्टैटिक जीके से स्टार्ट किया गया है। 3 क्लासेस हो चुके हैं, मतलब 300 क्वेश्चन हो चुका है। अभी 7 क्लास और रिमेनिंग है। तो देखिए ये जो 30 डेज का क्रैश कोर्स है इसमें 3000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो कराया जाएगा। तो आप लोग अगर सिर्फ 199 रुपीस में अगर रिवीजन करना चाहते हैं आने वाले 30 दिनों तक बेहतरीन तरीके से, तो इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको ज्वाइन किया है ना? आप भी ज्वाइन कर लीजिए और बिंदास जो है आप तैयारी करते रहिए डेली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है कि भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कौन थे स्लेव डायनेस्टी की फाउंडर? तो भारत में जो है स्लेव डायनेस्टी की स्थापना किसने किया था? तो आप सब जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था स्लेव डायनेस्टी की स्थापना। ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि क्या था? जनरल था, गुलाम था मोहम्मद गोरी का, और उसी ने 1206 में इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। एकदम बेसिक क्वेश्चन, मेडाइवल का एकदम बेसिक क्वेश्चन है। रजिया सुल्तान होगा करेक्ट आंसर। रजिया सुल्तान जो कि 1236 से लेकर 1240 तक जो है शासन की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 33 कि हु इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम ऑफ ब्रांडिंग हॉर्स एंड डिस्क्रिप्टिव रोल्स ऑफ सोल्जर्स? ठीक है, तो देखिए घोड़ों की छाप प्रणाली यानी दाग और सैनिकों की हुलिया सूची यानी चेहरा किसने शुरू की थी? ये काम किसने शुरू किया था? ये काम शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ओके, टू मेंटेन ए स्ट्रॉन्ग आर्मी एंड प्रिवेंट करप्शन। स्ट्रॉन्ग आर्मी को मेंटेन करने के लिए सबको यूनिक चीज दे दिया था, इसीलिए इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट है कि विच रूलर बिल्ट द कुतुब मीनार? ध्यान से आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 34 का। कुतुब मीनार किस शासक ने बनवाई? तो देखिए किस शासक ने बनवाया था, है ना? यहाँ पर इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक दोनों दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक होगा राइट आंसर, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही तो स्टार्ट कराया था, है ना, कुतुब मीनार की। लेकिन बाद में जो है इसको किसने कंप्लीट किया? लेटर कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश, और उसका जो रिनोवेशन था वो फिरोज शाह ने कराया था। नेक्स्ट है खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? ठीक है, खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? तो आप सब जानते हैं राणा संगा के बीच लड़ा गया था, 1527 में हुआ था। इसमें बाबर ने किसको हराया था? राणा संगा को हराया था।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों ने की थी और उसका नाम था हरिहर और बुकन। ओके, तो देखिए 1336 ईस्वी में जो है इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। किस नदी के किनारे? तुंगभद्रा। नेक्स्ट है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द लोदी डायनेस्टी। लोदी डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था? तो आप सब जानते हैं इब्राहिम लोदी, है ना। डिफीटेड बाय बाबर, बाबर से हारा था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में 1526 में, और यहीं से दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गया था, मुगल स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट है निम्न में से किसे जिंदा पीर कहा जाता है। किसे जिंदा पीर कहा जाता है? ओके, जिंदा पीर किसे कहा जाता है? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या शाहजहां? तो जिंदा पीर कहा जाता है औरंगजेब को। ओके, औरंगजेब को। नेक्स्ट है प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भारत से कौन ले गया था। कोहिनूर हीरा जो है भारत से कौन लेके चला गया? ये ले जाने का काम किसने किया था? नादिर शाह ने किया था। आफ्टर द इन्वेशन ऑफ दिल्ली इन 1739 नादिर शाह टुक द कोहिनूर एंड पीकॉक थ्रोन। ये दोनों चीज लेके चला गया था नादिर शाह, पीकॉक थ्रोन भी। नेक्स्ट है कि अकबर ने इबादत खाना कहाँ स्थापित किया था। अकबर ने इबादत खाना कहाँ स्थापित किया था? फतेहपुर सीकरी, आगरा, दिल्ली, लाहौर? फटाफट से आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? फतेहपुर सीकरी। तो अकबर बिल्ट इबादत खाना इन 1575 फॉर रिलीजियस डिबेट्स। रिलीजियस डिबेट्स के लिए इसने 1575 में स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी। हु इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम की प्रथा किसने शुरू की थी? तो ये भी अकबर ने किया था। ओके, नेक्स्ट है बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? बुलंद दरवाजा किसने बनाया था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब? तो बुलंद दरवाजा अकबर ने बनाया था। ओके, बिल्ट इन 1601 टू कमेमोरेट अकबर्स विक्ट्री ओवर गुजरात। गुजरात पे जो उसका जीत था उसके वजह से बनाया था, और ये कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किससे दूसरा सिकंदर कहा जाता है? सेकेंड अलेक्जेंडर। सेकेंड अलेक्जेंडर किसे कहा जाता है? तो सेकेंड अलेक्जेंडर अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि सोनार गांव से अटक तक ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनाया था? हु बिल्ड द ग्रैंड ट्रंक रोड फ्रॉम सोनार गांव टू अटक? तो ये बनवाया था शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट है कि लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने कराया था? विच मुगल रूलर इज नोन फॉर कंस्ट्रक्टिंग द रेड फोर्ट? ये करवाया था शाहजहां ने। ठीक है, बिल्ट इन 1648 इन दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दीने इलाही वाज फाउंडेड बाय। दीने इलाही की स्थापना किसने की थी? दीने इलाही, दीने इलाही की स्थापना किया था अकबर ने। ओके, नेक्स्ट है किस मुगल सम्राट ने तुजुके बाबरी आत्मकथा लिखी थी? ओके, तुजुके बाबरी आत्मकथा किसकी है? तो ये है बाबर की है। ओके, नेक्स्ट है गुरु अर्जन देव वाज एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। ओके, गुरु अर्जन देव की हत्या किस मुगल शासक के शासन में हुई थी? ये किसके शासन में हुआ था? तो आप क्या कहेंगे? जहांगीर हो जाएगा। ओके, 1606 में इनको हत्या हुई थी इनके। अकबर के खिलाफ लड़ने वाला मेवाड़ का शासक कौन था? द रूलर ऑफ मेवाड़ हु फाउट अगेंस्ट अकबर वाज। ये कौन था? तो इसका नाम था राणा प्रताप। ठीक है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 अगेंस्ट अकबर्स आर्मी और शोइंग हीरोइक रेसिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से सूफी संत अकबर के दरबार से जुड़े थे? सूफी संत का क्या नाम है जो अकबर के दरबार से जुड़े थे? तो इनका नाम है सलीम चिश्ती। ओके, सलीम चिश्ती। भारत में पहला मुगल सम्राट कौन था? भारत में पहला मुगल सम्राट का नाम है बाबर। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, इब्राहिम लोदी को हराया गया था 1526 में। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो ये कौन था? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय हो जाएगा राइट आंसर। He ruled during the empire's golden period 1509 to 1529.
नेक्स्ट है कि बहमनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी? द कैपिटल ऑफ द बहमनी किंगडम वाज। बहमनी किंगडम की राजधानी क्या थी? तो आप कहेंगे गुलबर्गा। ओके, गुलबर्गा वाज द फर्स्ट कैपिटल बिफोर इट शिफ्टेड टू बीदर। नेक्स्ट, सबसे पहले जजिया कर किसने समाप्त किया? सबसे पहले जजिया कर किसने समाप्त किया था? तो सबसे पहले अकबर ने किया था इसको समाप्त। किस शासक ने बाजार नियंत्रण नीति शुरू की थी? विच रूलर इंट्रोड्यूस द मार्केट कंट्रोल पॉलिसी? तो ये किसने किया था? ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है कि अकबर के शासन काल का इतिहास लिखने वाला और अकबरनामा का लेखक कौन था? कौन था? ये था अबुल फजल। ओके, अबू फजल हो जाएगा। नेक्स्ट, फारसी प्रशासन पद्धति अपनाने वाला पहला मुगल शासक कौन था? ठीक है, फारसी प्रशासन पद्धति अपनाने वाला पहला मुगल शासक कौन था? हुमायूं। नेक्स्ट, किस सुल्तान ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? विच सुल्तान शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक होगा राइट आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक। बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? अरेबिक, पर्शियन, तुर्किश और या उर्दू? तो ये तुर्किश में लिखा गया था। ओके, नेक्स्ट, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग बिल्ड द टॉम ऑफ हुमायूं? हुमायूं का मकबरा बनाया था किसने? हजी बेगम ने। हुमायूं's वाइफ हजी बेगम बिल्ट द टॉम इन दिल्ली। प्रसिद्ध तालीकोटा युद्ध 1565 के बाद किस साम्राज्य का पतन हुआ? तालीकोटा युद्ध के बाद जो है किस साम्राज्य का पतन हुआ? तो विजयनगर अंपायर का पतन हो गया। नेक्स्ट है, तुगलक वंश का सबसे महान शासक कौन था? ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी? ये कौन था? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? कौन था इसका फाउंडर? तो ये था खिर्ज खान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो ये अकबर ने लगाया था। अकबर ने कुछ अच्छे अच्छे बहुत सारे काम भी किए हैं। नेक्स्ट है, मयूर सिंहासन किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? विच मुगल एम्पायर बिल्ट द पीकॉक थ्रोन? तो ये बनवाया था किसने? शाहजहां ने बनाया था। नेक्स्ट है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल का क्या नाम है? वेरेन हेस्टिंग। वेरेन हेस्टिंग बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल इन 1773। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? द रिवोल्ट ऑफ 1857 बिगेन फ्रॉम विच पैलेस? कहां से हुई थी 1857 की क्रांति? जो कहां से शुरू हुई थी? तो ये मेरठ से शुरू हुआ था। नेक्स्ट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? यह नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। नेक्स्ट, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था एओ हुम ने। ओके, नेक्स्ट है, ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे दादा भाई नौरोजी। ही वॉज इलेक्टेड इन 1892 एंड नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, कौन सा अधिनियम काला कानून के नाम से जाना जाता है? ब्लैक एक्ट। ये जाना जाता है रॉलेट एक्ट। ओके, रॉलेट एक्ट कब आया? 1919 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? गांधी जी लॉन्च द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन विच ईयर?
तो नन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुआ था? 1920 में हुआ था। नेक्स्ट है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नेक्स्ट है नमक सत्याग्रह में गांधी जी के साथ किसने प्रमुख भूमिका निभाई? हु लेड द साल्ट सत्याग्रह विद गांधी? गांधी जी के साथ किसने जो है वो प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो वो सरोजनी नायडू निभाई थी। शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू लीड ए मास मूवमेंट ड्यूरिंग साल्ट मार्च। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वाइस रॉय कौन था? भारत का वाइस रॉय कौन था? हु वाज द वाइस रॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट? तो इसका नाम है लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो ये था। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया था? तो 1929 में। और इस टाइम कौन थे प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के? जवाहरलाल नेहरू। 1930 के पहले गोल मेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये हो जाएगा रमसे मैकडोनल्ड ने की थी। ठीक है, रामसे मैकडोनल्ड ने किया था। नेक्स्ट है करो या मरो। करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो ये नारा दिया था महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, इनका नाम था सी राजगोपालाचारी। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना किस वर्ष की थी? सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कब की थी, किस वर्ष? तो 1943 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। इनकलाब जिंदाबाद नारे को किसने लोकप्रिय बनाया? इनकलाब जिंदाबाद नारे को लोकप्रिय किसने बनाया था? तो ये भगत सिंह ने बनाया था। ओके, अब देखिए ये जो नाम था इनकलाब जिंदाबाद, ये जो नारा था इसको किसने गढ़ा था? हसरत मोहनी ने। और इसको नेशनल स्लोगन बनाया था भगत सिंह ने। नेक्स्ट है गांधी इरविन पैक्ट जो है वो कब साइन हुआ? गांधी इरविन समझौते किस वर्ष हुआ था? तो 1931 में। नेक्स्ट है कैसरे हिंद किसे दिया गया था? कैसर ए हिंद की उपाधि किसने दी थी? ये दिया था किसको दिया गया था? महात्मा गांधी को 1915 में। नेक्स्ट है कि आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसने की थी? हु फाउंडेड द आर्य समाज इन 1875? ये दयानंद सरस्वती ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? किस अधिनियम के तहत हुई थी? भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। नेक्स्ट है भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इनका क्या नाम था? ठीक है, क्लेमेंट एटली। वंदे मातरम किसने लिखा था? वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इंडियन होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? इंडियन होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो देखिए एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों ने। तिलक ने स्टार्ट किया था 1916 में पुणे से और एनी बेसेंट ने मद्रास में। नेक्स्ट है यंग इंडिया और हरिजन के संपादक कौन है? यंग इंडिया और हरिजन कौन है एडिटर इसके? तो वो है महात्मा गांधी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? हु एस्टैब्लिश्ड द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? ये किया था मदन मोहन मालवीय ने।
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज पास्ड इन, कब पारित हुआ था? ये पारित हुआ था जुलाई 1947 में। ओके, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज पास्ड इन जुलाई 1947। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था बॉम्बे में। ठीक है, हेल्ड इन 1885, 1885 में हुआ था। ये जो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे वो अध्यक्ष बने थे, 72 डेलीगेट्स ने प्रतिनिधित्व किया था। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? है ना, 1939 का जो त्रिपुरी अधिवेशन था उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम था सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? हु वाज द फाउंडर ऑफ द सर्वेंट इंडिया सोसाइटी? ये गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। नेक्स्ट है, 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी कौन थे? ओके, 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो ये थे भगत सिंह, और कौन थे? तो बुकटेश्वर दत्त थे। ओके, बटुकेश्वर दत्त। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत के अंतिम वाइसरॉय कौन थे? हु वाज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया? लास्ट वाइसरॉय कौन थे? तो इनका क्या नाम था? माउंटबेटन। चलिए, तो यहां पर देखिए आप लोगों का एसएससी फाइनल शॉर्ट वाला जो ये टॉपिक था आपका हिस्ट्री का, एसएससी फाइनल शॉर्ट में आज हमने हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन किए हैं। यहाँ पर रिवीजन क्लास आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आपका टाइम आ चुका है कि आपका कितना स्कोर आया है ये आपको कमेंट करना है, और सच में आपको लग रहा है कि ये रिवीजन के लिए बेस्ट था एसएससी फाइनल शॉर्ट, तो ये सीरीज को हम थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे और आपको एकदम अच्छे से सब कुछ का रिवीजन करेंगे। तो यू आर नाउ वन स्टेप क्लोजर टू योर गोल, बस एक कदम दूर है आप अपने गोल से। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, ठीक है, एसएससी क्रैकर्स का। तो कल हम लोग डे 2 में मिलते हैं आपसे। तो कमेंट कीजिएगा यूट्यूब पे कि 100 डन हो चुका है आपका, फाइनल शॉट जो है वो फिर से हम स्टार्ट करेंगे। चलिए, बाकी देखिए सीजीएल का भी बैच चल रहा है। अगर आप सीजीएल के लिए भी अगर 50 डेज का तैयारी करना चाहते हैं रिवीजन बैच, तो इसमें तो 14 क्लास हो चुके हैं, अभी 36 क्लास बाकी है। तो सीजीएल वाले इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इसका भी कोर्स नीचे दिया हुआ है। तो अभी टाइम आ गया है, हर तरफ जो है रिवीजन आप लोगों का कराना है। तो जितने भी लोग मुझे यूट्यूब पर फॉलो करते हैं वो लोग यूट्यूब पर फॉलो करें, साथ में पेड क्लास को भी फॉलो करें। ठीक है, इन दोनों को अगर आप अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे तो निश्चित है कि सिलेक्शन पक्का होगा और जीके में अच्छा स्कोर आएगा। रिवीजन इससे अच्छा आपको कोई नहीं करा सकता है। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।